अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग और इस क्लोजिंग को अभी 4 से 4.5 घंटे बाकी हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बीटीसी अपनी क्लोज रेजिस्टेंस को यकीनन इम्प्रूव करे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन 4 से 4.5 घंटों में ये क्लोजिंग अचीव हो भी सकती है। इसे हम लिहाजा बीटीसी के कैंडल चार्ट पे चल करके डिस्कस करेंगे। इसी पे डिपेंड करता है सैटरडे और संडे। लेकिन इस बीच दोस्तों, जिस बात को लेके अमन होता दिखाई दे रहा था उसमें फिर से छेड़खानी सिर्फ 2 दिनों के अंदर नहीं, एक दिन में स्टार्ट हो गई। लेकिन उसका एक दबदबा कर जवाब दिया गया है। ये खबर आप तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़, इस खबर का तो तजिया होना ही है। आज ऑडियंस ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया कमेंट सेक्शन में कि आपको बाकायदा तौर पे गोल्ड पे एक इंडिविजुअल यानी कि पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो दरकार है। तो मैं इंशाल्लाह दोस्तों, ये जो सैटरडे और संडे आ रहे हैं इनमें मैं आपके साथ एक लंबी चौड़ी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। वो वीडियो आम वीडियो नहीं होगी, तकरीबन 25 से 30 मिनट की हो सकती है, लेकिन उसमें मैं आपको सारी अपडेट फ्राहम करूंगा क्योंकि उसमें सवाल था ऑडियंस का कि हु कंट्रोल गोल्ड, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, आखिरकार ये सूरत हाल है क्या, इसे किस तरह। तो दोस्तों, उसकी तमाम अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन हमारे सेकंड चैनल पे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। फर्दर डिटेल हासिल करने के लिए भी आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। तो दोस्तों, उस वीडियो को भी जो कि है पब्लिश करने के बाद कमेंट व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो गैस, यहाँ पे डिप्लोमेट वर्क टू द प्रिजर्व ईरान डील, यानी कि आज फिर से जो छेड़खानी हुई उसके लिए तेजी से एक्शन लिया गया। दोस्तों, ये एक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मान लें कि अगर इसके ऊपर कोई जवाब ना आता तो फिर मसला बढ़ जाता। लिहाजा दोनों फ्रीकैन ने जिम्मेदारी का एहसास दिया और लगा कि ये अपने वादे को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ही अच्छा है। लिहाजा जिन्होंने छेड़खानी की उनको यहाँ पे वार्न किया गया। ये एक लंबी दास्तान है, बड़े लंबे पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों, आपके लिए अपडेट काफ़ी है। फर्दर बिल्कुल नामों के साथ और एक एक चीज़ के साथ अगर अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप चैनल पे हम शेयर कर ही जा रहे हैं, साथ साथ एक एक सेकंड की अपडेट, चाहे सैटरडे हो, संडे हो या रात के 3 या 4 बजे हो। जैसे ही खबर आती है हमारी टीम आपके साथ उसे शेयर कर देती है, बल्कि देखना आपका काम है। लिहाजा गाइज, यहाँ पर डिप्लोमेट्स ने तेज़ी से वर्क किया और इस मसले को वहीं पे दबा दिया, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर इसे दोस्तों आज दबाया ना जाता तो यकीन कीजिएगा कि मिडनाइट तक सूरत हाल बिगड़ सकती थी। लेकिन क्या खूब अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये एक बेहतर तरीका रहा। अब आते हैं दोस्तों फिलहाल DXY इंडेक्स की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज यूएस में हॉलीडे था, ठीक है जी। तो अदर कंट्री में तो हॉलीडे नहीं था, वो तो रूटीन से काम कर रहे थे, जिनकी मौशियत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनकी मौशियत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी तरफ से आज DXY इंडेक्स का डोमिनेंस टूट गया, यानी कि 100 इशारिया जो 99 पे था, या यूं कर लेते हैं कि 101 पे था, वो आज 100 इशारिया 74 पे आ गया है। अब 26 सेंट हॉलीडे में गिरना ये इस बात को हाईलाइट करता है कि जनाब इसमें दम जो है अब कम है, ठीक है जी। तो जैसे ही इनकी रिपोर्टें आती हैं, जैसे कि आपने लास्ट रिपोर्ट देखी FOMC की इनिशियल जॉबलेस क्लेम, उस वक्त इसका मूव कर जाना ऐसा ही है जैसे खुद को समझ लें खुद की तारीफ खुद ही करना। इससे बेहतर मैं मिसाल आपको कोई नहीं दे सकता। तो जाहिर बात है, एक मार्केटों के रेट्स एक ख़ास कंट्री की तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं, तो फिर ये सूरत हाल एक नॉर्मल सूरत हाल है। लिहाजा फ़िलहाल यहाँ पर दोस्तों इंडेक्स जो है अब सैटरडे संडे को आपको स्टॉप दिखाई देगा। पीर के दिन इसकी एक बड़ी आजमाइश रहेगी, लेकिन नज़र रखिएगा क्लोजिंग से पहले पहले अगर यहाँ पे इंडेक्स 15 या 25 सेंट तक फॉल कर गया तो कमोडिटीज़ में एक जंप आ सकती है, लेकिन थोड़ा टफ लग रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑयल्स की बात करें यानी कि खाम तेल की, तो इनों में आज हमें 0.69 0.72 का इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ व्यूअर को जो ऑयल को लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये क्या हुआ, अभी तो सुलह ताज़ा हुई है,
देखिए गाइस, आपको पता है कि जो जिनेवा में मीटिंग थी उसे डिले कर दिया गया, ठीक है। अब उसके डिले की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि आज मार्केट और ज़्यादा टूट सकती थी ऑयल की, जो टूटी नहीं। लिहाजा वो जो मीटिंग है उसके लिए अब आने वाले दिनों में दिन डिसाइड किए जाएंगे। हो सकता है वो संडे का दिन हो, पीर का दिन हो, ये अब किसी को नहीं पता। जैसे कि आपने देखा कि सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिकली कर लिए गए, डिजिटली कर लिए गए, तो अगला काम भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। लिहाजा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऑयल के प्राइसेस मज़ीद यहाँ पे डंप कर सकते हैं, और इसके साथ कनेक्ट रहिएगा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, क्लोजिंग से पहले यहाँ पर जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये 4 घंटे अभी भी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, इसे इग्नोर ना कीजिएगा। और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो इसमें 0.10% का इजाफा बराह रास्त बीटीसी को करता है स्ट्रॉन्ग। हाइपर लिक्विड ने इस डूबती हुई नैया में फ़िलहाल फिर से कुछ इम्प्रूवमेंट शो की है। इसको हम लास्ट में चल कर के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज ऑडियंस की जानिब से जो डिमांड थी उन 3 अदर टोकन्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है जी। जिसमें दोस्तों सबसे पहले है एस्टर ऑडियंस की डिमांड पे। तो अगर यहाँ पर हम सोलाना को देखें तो सोलाना की यहाँ पर रिकवरी जारी रही, लेकिन हम सेफ जोन में एंटर नहीं हो सके। सैटरडे और संडे में क्या सूरत हाल रहेगी ये हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बीटीसी की यहाँ पर स्ट्रगल जारी है, ठीक है। बीटीसी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो 63,800 तक अपनी रेजिस्टेंस को अबूर कर ले। तो आज ये जो क्लोजिंग होगी इसमें अभी भी ये 4 घंटे बड़े ही दिलचस्प हैं। आई डोंट नो कि आप मार्केट को किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन क्लोजिंग की कितनी वैल्यू रहती है इसका शायद कम ही दोस्तों को अंदाज़ा हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि बीटीसी और इथेरियम का हम यहाँ पर तजिया स्टार्ट करें, ऑडियंस का सवाल जिसे हम हमेशा रोज़ाना 3 या 4 व्यूवर्स के एड्रेस साथ साथ करते रहते हैं, जिस तरह कमेंट्स में हम टोकन्स को वीडियो में ऐड करते हैं, कि उस्मान भाई आपका कोई यहाँ पर सिग्नल ग्रुप है। तो दोस्तों, प्रॉपरली आपको हमेशा गाइड किया गया है कि हमारा टेलीग्राम पे कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है, लेकिन डिस्कॉर्ड पे आपको प्रीमियम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर आप सिग्नल हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर ईमेल लिंक मिलेगा जहां पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, फ़िलहाल यहाँ पर हम बीटीसी को पहले ऐड करेंगे, ये बहुत ही अहम है। तजिया दोस्तों बीटीसी का यहाँ पर जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है बहुत ही प्रीशियस होता चला जा रहा है। तो आज के सारे दिन बीटीसी ने जस्ट 500 की रोटेशन रखी। हालांकि ये फ्राइडे का दिन था, ऐसा बहुत कम होता है कि फ्राइडे को ये बिहेवियर रहे। तो अगर आज हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, एक वर्किंग डे हॉलीडे की तरह सामने आया है, तो क्या पता जो कल के वर्किंग डे हॉलीडेज़ हैं वो कहीं वर्किंग डे में कन्वर्ट ना हो जाएं, ये कोई बड़ी बात ना होगी। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर एक बेरिश हैंगिंग मैन कैंडल देख रहा हूँ जो मार्केट को जंबल कर रही है। यकीनन ये बीटीसी का रास्ता रोक रही है 63,500 से 63,800 पे वापस आने के लिए। यही 2 लेवल हैं जो बीटीसी की तमाम तर होप्स को अलाइव रखेंगे। अदरवाइज 63,000 का ब्रेक कर जाना बीटीसी को बराह रास्त 62,500 62,200 के लिए यहाँ पे मजबूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ इथेरियम 1700 को प्रोटेक्ट करने की तरफ लगा है। ये हालांकि कोई इतनी वीक बात नहीं है। 1700 को अबूर कर लेना इथेरियम के लिए बड़ा एक पॉजिटिव साइन होगा। मतलब मान लें कि हम क्लोजिंग से पहले 1725 से लेके 1745 की रेजिस्टेंस मान लें कि इत्तफाकन भी अचीव कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साइन होगा। 1700 प्लस रहना अपने आप में ही इथेरियम को करता है स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, मैक्स रेजिस्टेंस 1712 की रही, लो 1678 का। सपोज अगर हम यहाँ पे 1705 को ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट तेज़ी से 1650 1670 का नॉर्मल एक रिवर्सल लेवल शो कर सकती है, यानी कि 1670 तो सो मच नॉर्मल होगा। इसलिए कि ये देखें, इस स्ट्रगलिंग जोन में जितनी भी सपोर्टें हैं यहाँ पर 1670 तो हम कई बार देख चुके हैं। इसके लिए लिहाजा दोस्तों एक्टिव टाइम स्टार्ट है, तो इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। तो दोस्तों अब आगाज़ करते हैं आल्ट कॉइन सेशंस का, जो अहमियत का हामिल है क्योंकि इथेरियम यहाँ पर 1700 को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यकीनन इथेरियम भी आल्ट कॉइन्स के लिए होप्स जो है वो जनरेट करता है।
अब यहाँ पर हमने देखा कि बीएनबी जो अर्ली मॉर्निंग में 574 से ज़्यादा अपने रेजिस्टेंस अपना नहीं पा रहा था, उसने फाइनली 570 का रुख इख्तियार किया, जिसके बारे में आपको बार बार अपडेट किया जा रहा था। तो अच्छी बात ये रही कि आज के दिन बीएनबी ने 570 से लेके 580 के दरमियान रोटेशन रखी और अब टॉप के ऊपर आपको यहाँ पर एक बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई दे रही है। खैर, इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये बिल्कुल फ्रेश है। इसका यहाँ पर कभी भी बेरिश हो जाना कोई नई बात ना होगी, लिहाजा स्ट्रगल जारी है। 575 से 570 का लो बीएनबी की अभी फ़िलहाल पैटर्न जोन बनी हुई है। ये पैटर्न जोन जो है इसे जो कि है रेजिस्टेंस मज़ीद इम्प्रूव करने पे रोकती है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 582 और 585 एक मैक्स रेजिस्टेंस बन के सामने आ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हाइपर लिक्विड ने फाइनली 70.10 को आज ही ब्रेक किया और आज ही रिकवर भी कर लिया, यानी कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर। और इस दरमियान हाइपर लिक्विड 66.90 से बाउंस लेकर आया है। हम इस रेजिस्टेंस पे ज़्यादा देर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट की होप्स हाई थी तो हम 76 पे थे। इस वक्त मार्केट का मोमेंटम और मोराल जो है वो लो हो रहा है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, अभी FOMC है, उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, तो मार्केटों को सर पे इस वक्त सवार करने की ज़रूरत नहीं। हम 70.80 से रिजेक्ट होने के बाद तेज़ी से दोबारा 69.10 का रुख इख्तियार कर सकते हैं। जी कैश ने दोस्तों यहाँ पे फाइनली 500 जैसे लेवल को कर दिया है रिजेक्ट, और अब वो आपको जस्ट टॉप समझ लें रेजिस्टेंस पे दिखाई देने वाला लेवल बन के रह गया है। जब से 500 का लेवल टूटा है, हम अब 450 पे डिपेंडेंट हैं पूरी तरह। हालांकि आज के दिन हमने 2 टाइम 444 का लेवल देखा, यानी कि 444 का लेवल देखा, और अभी भी मार्केट जस्ट उसी से बाउंस करके आई है। तो 450 पे मार्केट का थोड़ा सा एतबार इस वक्त है कम। इसको और इसके एतबार को जीतने के लिए हर सूरत जी कैश को अपने दिन का आगाज़ या सेकंड जैसे ही अब मार्केटें क्लोज होने के बाद ओपन होंगी, तो उसमें इसका किरदार होगा 461 के बाद। 461 ओनली लेवल जो जी कैश को 465 से 68 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इस टॉप फ्लैग के बाद अभी तक कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। अगर हम इसे सपोर्ट कंसीडर कर भी लें तो पहले 2 घंटे बड़े अहमियत के हामिल होंगे। यहाँ से आगाज़ करते हैं दोस्तों ऑडियंस की डिमांड करने वाले उन कॉइन्स का जिन्हें उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा, और उसमें सबसे पहले नंबर पे है एस्टर। एस्टर को लेकर बहुत से व्यूवर्स की डिमांड थी। तो दोस्तों 80 सेंट से रिजेक्ट होने के बाद 3 दिन पहले ये वो लेवल था जो एस्टर को बड़ी हाई होप्स दे रहा था, लेकिन शायद व्यूवर हजरात ये बात जानते नहीं कि एस्टर की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिर्फ पॉइंट 60-50 की है। मान लें अगर हम यहाँ पे पॉइंट 60-50 को अभी भी होल्ड ना कर पाए, तो यहाँ पर एस्टर आने वाले दिनों में एक डीप डाउन मोमेंटम में चला जाएगा। लेकिन अभी एक स्ट्रगल देखने को मिल रही है काफ़ी लो लेवल पे, जो पॉइंट 6140 का है, वहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है, टेम्पररी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट अपना काम अगर दिखा गई तो हमें पॉइंट 6330 तक की आज के दिन यानी कि जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें रेजिस्टेंस मिल सकती है। सेकंड पे सबसे ज़्यादा डिमांड थी दोस्तों AAVE की। मुझे इस बात की बताते हुए बेहद खुशी है कि मैंने AAVE आपके साथ लास्ट टाइम जब डिस्कस किया तो हम 62 और 61 पे बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे हालात के साथ। तो अभी रिसेंटली मज़े की बात यह है कि AAVE 79 और 78 की हाई रेजिस्टेंस अपना करके आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 61 और 62 पे तवज्जो दी थी। अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों AAVE के लिए एक बड़ी आजमाइश है 70.25 का लेवल। 70.25 इसे हाई मोमेंटम्स के साथ जोड़ के रखता है। इस मार्केट में या अगले 3 दिन तक अगर मैं AAVE का तजिया नहीं करता तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि AAVE के लिए 70.25 का टूटना बराह रास्त बेरिश मोमेंटम को दावत देता है, और अपर लेवल पे कनेक्ट रहने के लिए हमें 72.80 से 74.50 की मुसलसल रेजिस्टेंस चाहिए, अदरवाइज़ इसके लिए काफ़ी काम वीक हो जाएगा। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XMR की। XMR की समझ लें कि किसी भी वक्त हाई पोजीशन बन जाती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आप XMR को समझते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा जो मैं बिल्कुल बहुत रेयर होता है कि इत्तेफाक हो के मैं करूँ,
ये कि XMR एक ऐसी प्रोडक्ट है, इसे सिर्फ जानने वाले ही इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते इस प्रोडक्ट के बारे में, तो पहले सीखें। जब तक कि आप इसका पैटर्न ऑफ ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं समझेंगे तो XMR आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र है, ठीक है जी। तो बेहतर है कि सबसे पहले स्टडी हासिल करें, जो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस XMR यहाँ पर मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है और सपोर्ट तलाश कर करके आधा हो गया है। अभी हम 308 तक पहुँच गए हैं। यकीनन इस वक्त XMR के लिए बड़ी आजमाई 300 टू 305 की है। अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट मिल जाती है तो XMR तेज़ी से 312 से 318 की तरफ वापसी इख्तियार कर सकता है, अदरवाइज प्रेशर डाउन साइड पे है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।